Assalamu alaikum. Today we are discussing ANOVA. ANOVA stands for Analysis of Variance. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर ANOVA का मतलब है कि Analysis of the Variance is a statistical method that separates the observed data into its different components to use for the additional use. तो अनोवा क्या होता है, ये एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है और इसके अंदर हम लोग, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जर्व डाटा को उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर उसे सेपरेट करते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। अनोवा जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है वन वे अनोवा और एक होता है टू वे अनोवा। तो वन वे अनोवा और टू वे अनोवा को आगे हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अनोवा को करने की कुछ नेक्स्ट द assumptions populations from which the samples are drawn is normally distributed, कि हम लोगों ने किसी भी पॉपुलेशन से जहाँ से हम लोगों ने उसके सैम्पल्स लिए हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, वो रैंडम होने चाहिए। इसके अलावा जो सैम्पल्स हम लोगों ने लिया है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरे जो वेरिएबल्स हों वो रैंडम हो। ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ सेम वेरिएंस, उन सब की वेरिएंस सेम होनी चाहिए और उनके दरमियान एडिटिविटी ऑफ द वेरिएंस। अब हम लोगों ने अनोवा करना है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि कोई भी जो फैक्टर है वो एक इंडिपेंडेंट लाजमी है और जो बाकी फैक्टर होने चाहिए, वेरिएंस होने चाहिए, वो रैंडम होने चाहिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अनोवा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो ये हमें ये बताती है कि हमारे पास जो भी मेजर्ड फिनोमेना उसके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोगों ने ली हैं और उनके मीन्स आ गए हैं, ठीक है हमारे पास, तो उसके दरमियान में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो तमाम के तमाम मीन्स जो हैं वो बराबर हैं। नेक्स्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, तो कोई भी एक जो मीन है उसके दरमियान में डिफरेंस है। सिंपल कहूँ अगर तो नल हाइपोथेसिस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तमाम वैल्यूज सेम होती हैं, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर उनके बीच में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। ओके, इन केस हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो गई है, सारी वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम लोगों ने ये देखना है उसके अंदर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कोई भी एक्सट्रीम हमारे पास रिज़ल्ट आया है तो उसके अंदर कितनी परसेंट या कितनी प्रोबेबिलिटी हम लोग जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो नल हाइपोथेसिस को ट्रू कर रही हैं। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर हमारे पास आ गई है ट्रू, तो हम लोग करते हैं एक टेस्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एफ़ टेस्ट जो है, उस एफ़ टेस्ट हम लोग करते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वेरिएशंस आई है बिटवीन सैम्पल्स के अंदर कितनी आई है और वेरिएशंस विद इन द सैम्पल्स। मतलब अब बिटवीन सैम्पल्स क्या होता है और विद इन द सैम्पल्स वो हम लोग डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट के अंदर। ओके, अब हम लोग देखते हैं वन वे अनोवा क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। वन वे अनोवा के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो रैंडम एरर होते हैं, बाकी जो डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वेरिएशंस बिटवीन द सैम्पल्स और वेरिएशंस विद इन सैम्पल। वेरिएशन बिटवीन सैम्पल्स को एक्सप्लेन हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लेन्ड सैम्पल है ये, और जो अगर वेरिएशन विद इन द सैम्पल्स आए तो उसे हम कहेंगे एरर सैम्पल है। अब ये हमारे पास x1 एक सैम्पल है, ठीक है, तो x2 दूसरा सैम्पल है, x3 तीसरा सैम्पल है, इसकी हम लोगों ने ले ली, डिफरेंट वैल्यूज़ इनकी आ गई। अब वेरिएशन बिटवीन सैम्पल क्या होगा, इन x1 x2 x3 इन सैम्पल के बीच में कितनी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने फ़र्स्ट वैल्यू ली 20, x2 की 18 आई, x3 की 20, तो x3 की आई 25, तो एक में आई 20, एक में 18, एक में 25, तो ये वेरिएशन विद बिटवीन द सैम्पल्स है। अब विद इन सैम्पल क्या होगा कि x1 में पहले 20, 21, 23, 16, 20, तो ये दिस इज़ वेरिएशंस विद इन द सैम्पल एंड दिस इज़ द वेरिएशन बिटवीन सैम्पल्स। तो अगर हमारे पास सारे मीन इनके इक्वल आते तो ये हम कहते हैं कि इसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। अब हम अगर हमारे पास कोई एक मीन की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आई है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। अब अनोवा को करने के लिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्रैंड टोटल लेते हैं, हम लोगों ने सारे मीन्स का टोटल ले लेना है, जो समीशन x1 x2 x3 इन सब का टोटल ले लिया, ग्रैंड टोटल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास जो
ओके नेक्स्ट जो है वो है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर के अंदर जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है उसको हम लोगों ने उसका स्क्वायर ले लेना है और उसे डिवाइड कर देना है एन हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होते हैं कि N1 N2 जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैम्पल्स, इसे हम बोलते हैं SSC। SSC हम लोग कैसे लेते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने इसका लिया था ना मीन लिया था, उसको उसको हम सब ने उसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे N1 से नंबर ऑफ़ सैम्पल्स के साथ और उसे माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर के साथ। तो हम अगर हम लोगों ने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी कि जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उससे हम लोगों ने माइनस कर देना है 1 से। तो अगर हम लोग देखें कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1 = 2, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो आएगी 2। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर अब हम लोगों ने लेना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो हैं SST के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि समेशन x स्क्वायर, इसकी मीन वैल्यू को स्क्वायर ले लेंगे और इसे माइनस कर देंगे t - n के साथ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स -1, जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ सैम्पल्स होते हैं और उससे माइनस कर देते हैं 1 के साथ। सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैम्पल्स कैसे लेंगे, SST को माइनस कर देंगे SSC के साथ और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लोगों ने लेनी है तो N - C। तो दैट्स ऑल हेयर वी डिस्कस द वन वे ANOVA. Hope so you understand this topic. Thank you so much. Subscribe my channels and also like and share my video. Okay, Allah Hafiz.